अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ओपीडी और मैं हूं प्रोफेसर रुबीना हुसैन। पहले मैं आपको नंबर्स बता दूं जिस पे आप अपनी कॉल्स कर सकते हैं। वो हैं 021-353-05778 और दूसरा नंबर है 353-05779। ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं हेल्थ टीवी पे और ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी FM 98.2 फ्यूजन चैनल पे भी साइमल्टेनियसली। आज का टॉपिक है अर्ली प्रेगनेंसी या इब्तदाई हमल। प्रेग्नेंट औरतों को, अब मैं बार बार ये कहती हूँ कि प्रेग्नेंट औरतों को बीमार नहीं कहना चाहिए, बल्कि मरीज़ भी नहीं कहना चाहिए, बिकॉज़ ये औरतें अपनी ज़िंदगी के एक फेज़ से गुज़र रही हैं, लेकिन इनको स्पेशल तवज्जो की ज़रूरत होती है। डाइट में ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि साइकोलॉजिकल भी। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी आपको कि क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में। हमल में फ्लूइड लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सूजन आ जाती है बॉडी में, जिससे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर ये ब्लड प्रेशर के साथ कनेक्टेड ना हो तो स्लाइट एडीमा 80% ऑफ प्रेग्नेंट औरतों को होता है। शुरू के हमल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सबसे पहले औरतें डायग्नोज कर लेती हैं हमल जब पीरियड मिस होते हैं। कुछ चीज़ें नॉर्मल हैं प्रेगनेंसी की और कुछ एबनॉर्मल। फॉर इंस्टेंस मतली, जी मतलाना, कुछ स्मेल से अवर्जन, ये चीज़ें नॉर्मल हैं। लेकिन कुछ चीज़ें एबनॉर्मल हैं, जैसे कि दर्द होना। नॉर्मल प्रेगनेंसी में दर्द नहीं होना चाहिए। और जहां हम नॉर्मल की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम कॉम्प्लिकेशंस की भी, शुरू के हमल के कॉम्प्लिकेशंस की भी बात करेंगे और उसके लिए क्या किया जाए और कैसे उसको प्रिवेंट किया जाए। शुरू के दिनों में जहां मतली शुरू होती है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप वंस द प्रेगनेंसी डायग्नोज हो जाए तो हेल्दी बैलेंस डाइट औरत खाए। औरतें टोक देती हैं, ये नहीं खाओ, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये गलत बात है। हेल्दी बैलेंस डाइट, जो चीज़ें मना है हमल में, वो नंबर 1 सरे फहरिस्त है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कलेजी या लिवर। और ये क्यों? पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा कहते थे कलेजी खाओ या खाओ, खून बनेगा। लेकिन अब ये मना किया जाता है, क्योंकि ये बहुत हाई सोर्स ऑफ विटामिन ए है लिवर, और इससे जो है वो हाइपर विटामिनोसिस से क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मेलिटी हो जाती है। तो सबसे पहले जो चीज़ अवॉइड करनी है, मैं वो पहले बता दूँ, लिवर। नंबर 2, कुछ ग़िज़ा की ऐसी चीज़ें हैं जिनसे लिस्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, और ये भी थ्रू आउट प्रेगनेंसी अवॉइड करनी चाहिए, जैसे मेयोनीज़, सॉफ्ट चीज़ स्प्रेड्स। ये इम्पॉर्टेंट है कि जिनमें रॉ फिश होते हैं, जैसे सुशी या रॉ एग होते हैं, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। मैं एक पहले रिपोर्ट चला देती हूँ ताकि आपको थोड़ा मेरी टॉक की समरी पहले मिल जाए। बाज़ ख़वातीन में प्रेगनेंसी के कुछ ही हफ्तों में अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं, जैसे कि मतली की शिकायत, सर में दर्द, मूड का उतार चढ़ाव या बुखार। इस अमल के दौरान मुनासिब ग़िज़ा लेना नहायत ज़रूरी है, जो न सिर्फ बच्चे की नशोनुमा में मददगार होती है बल्कि माँ की सेहत की भी ज़ामिन है। प्रेगनेंसी के दौरान मुनासिब देखभाल ना रखने से कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसका शिकार माँ और बच्चे दोनों ही हो सकते हैं। जी, प्रोग्राम ऑन एयर है इस वक्त ओपीडी, और ये प्रोग्राम आ रहा है आपके हेल्थ टीवी पे, और जो टीवी चैनल के अलावा ये FM 98.2 फ्यूजन जो ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी का चैनल है, उस पे भी आ रहा है। एंड आई एम सिटिंग हियर टू टेक योर कॉल्स, और आप कॉल इन 2 नंबर्स पे कर सकते हैं, 021-353-05778 और 353-05779। हम बात कर रहे थे
अर्ली प्रेगनेंसी चेंजेस की। उसमें जैसे आपने रिपोर्ट में सुना, थोड़ा बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, तो बाज़ औरतों को ये भी लगता है कि बुखार है, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि बुखार हो, लेकिन थोड़ा फीलिंग ऐसी होती है। इसके अलावा जो तकलीफ़ें हो जाती है, कब्ज़ भी हो सकता है, तो उसका हल ये है कि हाई रफेज डाइट खाए। प्रेगनेंसी में व्हाट इज़ रिकमेंडेड इज़ एवरीथिंग इन मॉडरेशन, ये नहीं कि आप एक चीज़ खाए चले जाएं, उससे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सेहतमंद ग़िज़ा इन मॉडरेशन, जो चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए वो है नमक और चीनी, इनको ज़रा मिनिमम पॉसिबल लेना चाहिए। सॉल्ट एंड शुगर हर इंसान को कम लेना चाहिए, और ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट औरतों को, बिकॉज़ ये चीज़ें सेहत के लिए मुज़िर हैं। जो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए वो हैं वेजिटेबल्स, स्पेशली वो वेजिटेबल जो अबव द ग्राउंड हैं, वो बहुत हेल्दी हैं, सब बैलेंस्ड वेजिटेबल्स। वाइट मीट रेड मीट से ज़्यादा हेल्दी है, यानी कि मुर्गी और मछली। लोग पूछते हैं आके कैन मछली खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। कोई अगर आपको एलर्जी नहीं है और कोई और कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो प्रेगनेंसी में वाइट मीट इज़ हेल्दी मीट। आप उसके साथ साथ और चीज़ें भी मतलब जो हेल्दी डाइट तस्वुर की जाती है वो सब खाएं। जी, कौन बोल रहा है जी और कहाँ से? जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस हसन बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेस हसन, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत वॉमिटिंग्स होना 4 to 3 मंथ्स जो है वो तो मतलब चले एक नॉर्मल थोड़ा सा समझा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं केसेस के जिनमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स होती हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी, तो उसमें मतलब मुझे बताएं कि क्या ये एक नॉर्मल चीज़ है या ये कि होता है ये ज़्यादातर लोगों को, या कुछ आपके इसमें कोई केस हैं इस तरह के कि जो मतलब कंट्रोल में ना आ रहे हों वॉमिटिंग जो है? थैंक यू मिसेस हसन, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो कंडीशन आप बता रही हैं कि सिवियर वॉमिटिंग थ्रू आउट प्रेगनेंसी, उसको कहते हैं हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। और ये किन औरतों में ज़्यादा होता है? जिनकी एक से ज़्यादा मल्टीपल प्रेगनेंसी में होता है। हाइडेटिफॉर्म मोल एक कंडीशन होती है जिसमें बच्चा बनने की जगह एक आवनाल का ट्यूमर होता है, क्योंकि हार्मोन्स उससे ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। बाज़ लोगों को एक सिंगलटन प्रेगनेंसी यानी एक बच्चे में भी फेमिलियल होता है बाज़ फैमिलीज़ में, और कभी कभी ये भी होता है कि साथ कोई एसोसिएटेड बीमारी हो, जैसे उनको जॉन्डिस हो और ये समझ रहे हैं कि भाई इनको प्रेगनेंसी की वो है। ये अगर कंडीशन होती है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि औरत डिहाइड्रेट ना होना पाए। अगर बाज़ लोग शौकिया ड्रिप्स लगाते हैं, शौकिया ड्रिप्स नहीं लगानी चाहिए। अगर औरत मुंह से 10 ग्लास फ्लूइड रिटेन कर रही है तो उसको ड्रिप्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो फ्लूइड रिटेन नहीं कर रही है तो फिर उसको इंट्रावीनस फ्लूइड देना पड़ता है। फ्लूइड के अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। उल्टियाँ जब ज़्यादा करते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, ख़ास तौर पे पोटेशियम, ये वॉमिट में निकल जाता है और सीरम पोटेशियम लेवल गिर जाता है, जिसकी वजह से मज़ीद उल्टियाँ होती है। तो सब इलेक्ट्रोलाइट चेक होकर ये सब रिप्लेस करना पड़ता है। जी, अब कौन वी हैव अनदर कॉलर। कौन बोल रहा है जी, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मिसेस जमील हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी मिसेस जमील, कैसी हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। ये मुझे प्रेगनेंसी में जी सॉरी, कॉल ड्रॉप हो गई, शायद ये दोबारा कॉल करें। जी, दूसरी कॉल ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहा है और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं मिसेस इमरान बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेस इमरान, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैम, मेरे साथ ये मसला है कि मेरे साथ 2 दफ़ा प्रेगनेंसी ठहरी है, कंसीव नहीं हो रही है। 2 मंथ के बाद जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है फिर इस तरह से अच्छा खुद ही। अच्छा, अब ये हुए हुए कितना अरसा हो गया है? कितना? अभी रिसेंटली मेरे 2 महीने पहले हुआ है, उससे पहले पिछले साल हुआ था, और और मेरी वैसे 3 बेटियां हैं पहले। अच्छा, पहले माशाल्लाह 3 बेटियां भी हैं। जी जी जी। और आपके हस्बैंड आपके रिश्तेदार हैं? नहीं, बिल्कुल गैर है। अच्छा, और फैमिली में किसी के साथ ये प्रॉब्लम है? नहीं जी, किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम नहीं है। चलें, थैंक यू। फिर मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। जी ठीक है, थैंक यू।
अच्छा, जो ये बात करनी है जिस टॉपिक पे, वो है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस। 2 इनके प्रेगनेंसी लॉसेस है, इनकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। और एक तो मैं इनको रेकमेंड करूँगी कि माशाल्लाह 3 बच्चियाँ हैं वैसे तो, अगर वो स्टिल चाह रही हैं और प्रेगनेंसी, तो प्री प्रेगनेंसी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों फोलिक एसिड, जो विटामिन एक होता है, बी कॉम्प्लेक्स में से एक विटामिन होता है, जो हमल से पहले हस्बैंड एंड वाइफ दोनों लें, एक गोली दिन में 5 मिलीग्राम की, तो ये फ़ायदेमंद होगा। और दूसरा ये कि इन केसेस में हम कहते हैं अर्ली रिपोर्टिंग इन प्रेगनेंसी, कि जैसे ही प्रेगनेंसी, नेक्स्ट प्रेगनेंसी कंफर्म हो, आप फ़ौरन डॉक्टर को रुजू करें। और कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिससे अगर हमल सही बना है वो रोका जा सकता है, लेकिन अगर खुदा ना खासा हमल बना ही सही नहीं है तो फिर उसको आप नहीं रोक सकते। अब हम एक लेते हैं ब्रेक और फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।